यार लगता है कि जो हम मतलब जो बैठ के यहाँ बातें की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में या पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिपार्टमेंट्स के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, वो जाके लगती है यार। इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पॉडकास्ट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बड़ा एक एक्सटेंसिव इंटरव्यू डाला है अपने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट खुर्रम न्याज़ी साहब का। ठीक है ना, खुर्रम न्याज़ी साहब हैज़ बीन अंडर द स्क्रूटिनी इन रिसेंट डेज बिकॉज ऑफ द एज यूजुअल द चेंजेस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। ठीक, लेकिन जो मज़े की बात है ना वो ये है कि यार खुर्रम न्याज़ी साहब ने जो वो 44 मिनट्स का इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है पीसीबी का, उसमें शुरू के 5.5 मिनट जो है ना खुर्रम न्याज़ी साहब सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और उनकी जस्टिफिकेशन में क्या शामिल है, वो ये शामिल है कि जी मैं सरगोदा से अंडर 19 खेला हूँ, जी मैं जो है सर्विसेज क्रिकेट टीम की तरफ से क्लब क्रिकेट खेला हूँ, मैंने 11 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। फिर कहते हैं जी मैंने ग्रेड 2 भी खेला है। फिर वो कहते हैं जी सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, जब सेंट्रल पंजाब की जो एसोसिएशन बनी थी लाहौर की, उसमें भी मैं ऑफिशियल था। और फिर वो कहते हैं कि जी जब मैं डिफरेंट मतलब एज अ ब्यूरोक्रेट, जब मैं डिफरेंट जगहों पे मतलब पोस्टेड था, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जिसमें सियालकोट, लाहौर वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो वो कहते हैं कि जी उसमें जो है मैंने बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराए हैं, मैंने स्कूल टूर्नामेंट्स कराए हैं, मैंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स कराए वगैरह वगैरह करके। भाई खुर्रम साहब, ये चीज़ें जो है ना, ठीक है ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी सीवी में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, हमें इससे कोई इशू नहीं, बट देयर इज़ नथिंग रिटन एनीवेयर कि कोई बंदा अगर अब आप कह रहे हैं कि आपने 11 फर्स्ट क्लास मैच खेले, वो भी हम चेक कर लेंगे भाई कि कहाँ खेले, क्या परफॉर्मेंस थी, क्या था, वो भी सब आ जाएगा सामने, कोई मसला नहीं है। लेकिन चले मान लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपने 11 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले हैं, आपने लाहौर सेंट्रल पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी किए, जो भी है, बट दैट डज स्टिल नॉट मीन दैट यू कैन बी ए सक्सेसफुल हेड ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक है ना, एंड सो फार बात ये है कि खुर्रम न्याज़ी साहब ने कुछ भी किया, मैं तो उनको उनके करंट परफॉर्मेंस पे जो है असेस करता हूँ और जज करता हूँ। और जो अब तक हमने देखा है, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट ने किया हो पीसीबी के, जिससे हम कहें कि हाँ यार अब थोड़ा हमें कुछ चेंज नज़र आ रहा है। वही खुर्रम न्याज़ी साहब ने शुरू में बातें की, मैंने पूरा इंटरव्यू पर देखा ही नहीं, 6 मिनट बाद तो मैंने बंद ही कर दिया था, मुझे पता था क्या आने वाला है। लेकिन ये है कि उस जो इनिशियल 6 मिनट्स में ये भी बात की गई कि जी रीजन्स में बहुत सियासत होती है, प्लेयर्स के साथ ज़्यादतियाँ होती है वगैरह होता है, तो हम ये सब ख़त्म करना चाहते हैं, हम सिस्टम सही करना चाहते हैं। यार आप लोग के आने से पहले क्या पाकिस्तान क्रिकेट चल नहीं रही थी? क्या यही रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन नहीं चला रही थी क्रिकेट को? क्या अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं कर रहा था? क्या पाकिस्तान टीम के पास अच्छा टैलेंट नहीं था? मुझे ये बताएं ना, क्या मतलब ऐसा फ़र्क पड़ा है आप लोग के आने के बाद कि हम कहें कि हाँ यार मतलब पहले बड़ा बुरा होता था, अब बहुत अच्छा हो रहा है? कुछ भी ऐसी कोई चेंज हमें नज़र नहीं आ रही। हम सिर्फ अब T20 लेवल के प्लेयर्स हम तैयार कर रहे हैं यार, ये चेंज आया है भाई कि हम सिर्फ T20 लेवल के प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम रेड बॉल पे हम फोकस ही नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर, सीधी सी बात है। तो भाई पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट चल रही थी, पहले भी यही एसोसिएशन चला रही थी, पहले भी सियासत होती थी, पहले भी एसोसिएशन में सियासत थी, पहले भी कुछ प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती थी, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये हर क्रिकेट नेशन में होता है यार। ये ऐसी क्या चीज़ है, खुर्रम न्याज़ी साहब हमें बता रहे थे जो हमें नहीं पता था, वो हमें ये बताते। आगे पता नहीं उन्होंने बात की नहीं कि इंटरव्यू में, लेकिन मेरा तो एक ही सवाल है कि भाई जब आपने लास्ट ईयर चैंपियंस कप स्टार्ट किया, इतने फैन फेयर से इतना पैसा खर्च किया, क्या हुआ उसका 1 साल बाद जो आपने ख़त्म कर दिया? व्हाट अबाउट द मेंटोर्स? किसने आपसे कहा था 50-50 लाख पे आप 5 मेंटोर्स अपॉइंट करें डिफरेंट टीम्स के साथ? किसका ये मतलब ब्राइट आइडिया था भाई? ये बताएं ना यार आप हमें। ये क्या आप हमें बता रहे हैं कि मैं सरगोदा से अंडर 19 खेला और मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो मैंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया मैंने? यार इससे नहीं होता कुछ भी। आजकल की दुनिया में, आजकल की स्पोर्ट्स इज नाउ अ इंडस्ट्री। These guys have to understand this. The sports is now an industry. It's a professional मतलब इंडस्ट्री नाउ। अब वो ज़माना चला गया यार कि आप किसी ब्यूरोक्रेट को लाके बिठा दो कि हाँ जी यार चलो ये चला लेगा क्रिकेट। नहीं, अब ऐसा नहीं होता। अब बाकायदा स्पोर्ट्स की डिग्रीज मिल रही हैं, मास्टर्स लोग कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भी डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स खुल चुके हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि यार हम, क्योंकि मैं मतलब ब्यूरोक्रेट था तो मैंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया, तो मैंने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स कराया, तो मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराया, तो इसलिए मुझे पता है कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे चलानी है। ये क्या बात हुई? आप इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स की आजकल की दुनिया में, वो ये है कि हर क्रिकेट बोर्ड में एक मिक्स होता है। मतलब फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग होते हैं,
कुछ पॉलिटिशियंस के मतलब कैसे बोलते हैं फेवर्ड लोग होते हैं, लेकिन उसमें जो मेन जो डिपार्टमेंट्स है जिससे कि क्रिकेट चलती है उसमें अब प्रोफेशनल लोग आना शुरू हो चुके हैं। तो भाई आप ये बताएं, आपके पास कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री है, आपने कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मास्टर्स किया हुआ है, तो फिर आप कैसे बैठे हुए अभी उधर बताते हैं आप। बात वही है यार कि मतलब हर चीज़ को जस्टिफाई करना है। मैं कहता हूँ यार, जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट में, बिलीव मी, जिस दिन हम लोग, इवन क्रिकेट फैंस इंक्लूडेड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग इंक्लूडेड, जिस दिन ये रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करना शुरू करें कि हाँ यार ये हमसे गलतियाँ हो रही है, ये हमारी खामियाँ हैं हमारी क्रिकेट में, यहाँ पर हम मार खा रहे हैं, तो बिलीव करें पाकिस्तान क्रिकेट बहुत इंप्रूव हो जाएगी। पहले एक्सेप्ट तो करो ना यार चीज़ों को। आप तो हर चीज़ को जस्टिफाई करनी, मतलब 5.5 मिनट कोई अपना इंट्रो देता है, 5.5 मिनट कोई अपने क्रेडेंशियल्स बताता है, सीवी बताता है बैठ के, सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि लोग बातें कर रहे हैं कि यार कौन है खुर्रम नियाजी जो इसको डोमेस्टिक क्रिकेट हेड बना दिया गया। इसलिए क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का दौर है, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, तो वो क्योंकि मतलब कहते के प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उन्होंने जो उनके पसंद के लोग थे वो मतलब ब्यूरोक्रेसी से लिया है। दैट्स नॉट द वे टू रन क्रिकेट यार। मैं कहता हूँ, चले मैं ये भी कह देता हूँ, मैं कंसीड कर देता हूँ, चले जी खुर्रम नियाजी साहब जो है वो चला सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन अब भाई करके दिखाओ ना, आप कोई पॉजिटिव चीज़ करके दिखाओ ना। ये तो पॉजिटिव चीज़ नहीं हुई कि आपने मतलब पता है कि पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट खेली जाती है, इतना टैलेंट है, उस पर आप जो है जो प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है कायजन ट्रॉफी, उसमें आप जो है एकदम से आपने 8 टीमें कर दी उठा के, उसमें आप जो आपकी लीडिंग नर्सरीज़ हैं क्रिकेट की कराची वगैरह, उसमें आप उनको क्वालिफाई करवा रहे हैं उस टूर्नामेंट के लिए, 8 टीम के टूर्नामेंट में। उसमें आप जो है लास्ट ईयर का एक टूर्नामेंट की रिजल्ट्स को, रैंकिंग्स को लेकर आप नया सेटअप बना रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, कायजन ट्रॉफी का। ये कौन सी क्रिकेट चलाने का तरीका है यार। मैं कहता हूं खुर्रम साहब आप अच्छा काम करें, हम बैठ के तारीफ करेंगे यार, हमें कोई आपसे कोई वो नहीं है, पर्सनल कोई ग्राउस नहीं है, कोई ग्रज नहीं है, लेकिन वी वांट टू सी पाकिस्तान क्रिकेट प्रोग्रेस। आप अच्छे काम करें, हम बैठ के तारीफ करेंगे, हम बोलेंगे हाँ यार खुर्रम नियाजी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अभी तक आई एम सॉरी, अभी तक कुछ ऐसा नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी यही चल रहा है, टीम में भी ये चल रहा है, अजीब हरकतें हो रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी को वापस बुला लिया जाता है जी, वेकेशन से अपनी फैमिली के साथ वेकेशन कर रहा है, उसको बुला लिया जाता है ये इंडिकेशन देख के कि जी आपको सेलेक्ट किया जाएगा बांग्लादेश टूर वगैरह के लिए। उसके बाद उसको कहते हैं नहीं जी आप तो जाए कैंप ज्वाइन करें, जो ये स्किल डेवलपमेंट कैंप हो रहा है। वो कहता है भाई मैं तो वेकेशन पे था यार, मुझे आपने मतलब ना आप मुझे सेलेक्ट कर रहे हैं और आप मुझे स्किल डेवलपमेंट कैंप में। अब ये स्किल डेवलपमेंट कैंप क्या है? ये आकिब जावेद साहब का ब्रेन चाइल्ड है, लेकिन मुझे बता दो कि मतलब 4 दिन के 5 दिन के स्किल डेवलप ग्रुप्स में कोई इंप्रूवमेंट ला सकते हैं प्लेयर्स के अंदर, वो भी इस्टेब्लिश प्लेयर्स के अंदर। ये कहाँ से सीख के आ रहे हैं लोग यार? ये कौन इनको लाइसेंस देता है ये कि ये जो चाहे करें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ यार? ये मतलब कोई तरीका है? एक प्लेयर उमर अकमल, वो किसी को पसंद नहीं है बोर्ड में, तो उसको जी एनओसी नहीं इशू की जा रही है, जाके वो खेले। वैसे सबको एनओसी की जा रही है, जा खेले। लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, इंडिया से मैच होने जा रहा है 20 को, कोई किसी को नहीं पता कि एनओसी पीसीबी के मतलब मर्जी से गई है वो टीम, मतलब जो प्लेयर्स करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के, वो मर्जी से गए कि नहीं गए, जो एम्प्लॉयज़ हैं क्रिकेट बोर्ड के वो गए हैं कि नहीं गए, मतलब पीसीबी के मतलब एनओसी से कुछ नहीं। इस पर कोई बातचीत ही नहीं है ना, इस पर तो कोई बात ही नहीं करनी है हमने। ये हमने खामोशी के अंदर जो हमने करना है हम करेंगे, इस पर हमसे मत सवाल करो कि क्या करना है। अब आप सुना है आकिब जावेद और वहाब रियाज का पढ़ना शुरू हो गया भाई, इसलिए क्योंकि अभी ये जो शाइन्स की एक टीम जा रही है इंग्लैंड, और वो टॉप एंड सीरीज़ पता नहीं क्या, तो उसमें पहले जो है वहाब रियाज साहब को एश्योरेंस दी गई आकिब जावेद साहब की तरफ से कि जी आप जाएंगे हेड कोच। अब पता चला कि एकदम से आकिब जावेद ने पलटी खाई, उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जाएंगे हेड कोच, अब इमरान फरज जा रहा है जी हेड कोच। तो अब आकिब वहाब रियाज साहब मतलब नाराज़ है, इसलिए क्योंकि आकिब जावेद ने कहा तुम हेड कोच मत बनो, उस पर काफ़ी बैकलैश आ रहा है, तो आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाओ। तो उसने कहा नहीं भाई मुझे तो बनना ही नहीं सिलेक्टर फिर से। तो ये तो इनके आपस के मसले नहीं हल हो रहे हैं भाई, अंदर से ऊपर से आकिब जावेद साहब को अनब्रिडल्ड पावर दे दी गई है, जैसे बाबर आजम को एज कैप्टन दे दी गई थी, जिसका नतीजा आपके सामने था कि कितनी तबाही आई थी। तो आज वो टॉप एंड सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस की है, ठीक है वही लड़के हैं सारे, क्या मतलब यही लड़के हैं हमारे पास यार, इससे ज़्यादा क्या है। लेकिन मैं यही कहता हूँ ये टॉप एंड सीरीज़ से क्या मतलब आप क्या हासिल कर लोगे यार? बांग्लादेश से खेलने के लिए, नेपाल से खेलने के लिए आपको डार्विन जाना पड़ता है यार, वो भी बांग्लादेश की एकेडमी की टीम, वो भी नेपाल तो जल्द छोड़ा नहीं यार, नेपाल की नेशनल टीम ही होगी, लेकिन बांग्लादेश की एकेडमी टीम को खेलने के लिए आपको डार्विन जाना पड़ रहा है यार। मतलब मुझे समझाए ज़रा, उसमें जो वो बिग बैश की जो टीमें के नाम के थ्रू जो है टीमें हिस्सा ले रही हैं, वो सारी उनकी एकेडमी, तकरीबन सारी उनकी एकेडमी की टीम्स हैं यार।
कोई उसमें वो बिग बैश की टीम प्रॉपर फर्स्ट 11 नहीं है, कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, बाकी वो एकेडमी की बेसिकली टीम्स होती है। क्या हासिल कर लेंगे हम ये टॉप एंड T20 से यार? T20 खेल के ही हमने अपनी क्रिकेट आगे बढ़ानी है। हाँ, ये जो इंग्लैंड का टूर हो रहा है शाहिद का, ये इंपॉर्टेंट है, इससे लड़के एक्सपोजर लेंगे, सीखेंगे। मतलब मैंने कल भी कहा था कि 3 डे के बजाय 4 डे मैच रख लेते तो अच्छा होता, लेकिन चलें 3 डे से भी इनको एक्सपोजर मिलेगा, 1 डे खेलेंगे 50 ओवर्स का, उससे एक्सपोजर मिलेगा। देखें ना, इंडिया की अंडर-19 खेल रही है इस वक्त इंग्लैंड में, मिल रहा है ना फ़ायदा उनको। वो कैसे बोलते हैं, वो वैभव सूर्यवंशी, वो रन्स किए जा रहा है। आज जो मैच हो रहा है उस मैच पहले दिन ही उसने, जो कप्तान है आयुष मात्रे, जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेला था, उसने 100 कर दिए। तो ये होता है तरीका अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर देने का। भाई ये थोड़ी टॉप एंड भेज दिया, एक मतलब मतलब टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए डार्विन में जो है कैसे बोलते हैं अपना वो एक टूर्नामेंट कराया जाता है हर साल, तो उसमें जो है पाकिस्तान की टीम चलेगी। तो आई डोंट नो यार, मतलब साफ सीधी बात है भैया। अभी जब ये शुरू होंगी मतलब सीरीज़ वगैरह 20 जुलाई से पाकिस्तान टीम बांग्लादेश वाले से खेलना शुरू करेगी, तो फिर सही चीज़ें हमारे सामने आएंगी, डोमेस्टिक चलेगी, तो फिर पता चलेगा। लेकिन अभी भैया अपने तो कुछ समझ में नहीं आता। ये मतलब 5.5 मिनट के जो है इंट्रोस करवाते हैं ये डोमेस्टिक डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि मैं क्यों बनाऊँ डायरेक्टर। बाकी यार हॉकी में खबरें हैं भाई, बड़ी मेजर खबरें हैं, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो है, जो कंसर्न गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो खुश नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बिल्कुल भी। उसकी वजह ये है, वो जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर है तारिक बुख्ती साहब, और जो सेक्रेटरी जनरल है राना मुजाहिद, अपेरेंटली द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज फील के ये जो है, जो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहा है अभी इंडिया में अगले महीने, और उसका फिर जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी होने जा रहा है इंडिया में, वो कहते हैं कि यार गवर्नमेंट का मतलब जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ का है कि यार ये तो PHF को नज़र आना चाहिए कि जो हालात है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप पाकिस्तान की टीम आप भेजें, कोई भी टीम भेजें वहाँ खेलने के लिए इंडिया, ठीक है ना। अब वो ये फीलिंग है गवर्नमेंट में कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो टॉप 2 ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल, ये कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे कि FIH को ये कन्विंस कर सके, लॉबिंग करे FIH में कि भाई आप ये दोनों टूर्नामेंट्स इंडिया से हटा के आप किसी और वेन्यू पे करें, इसलिए क्योंकि हम तो नहीं जाके खेल सकते इस वक्त हालात में, ठीक है। अब मज़े की बात ये कि जो इस वक्त FIH के प्रेसिडेंट है वो भी एक पाकिस्तानी है, तारिक इकराम, हालांकि वो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं। वो मतलब आई रिमेंबर 90s यानी कि लेट 80s में जब मैं हॉकी कर रहा था, जब स्टार्ट किया था मैंने हॉकी करना, उस वक्त ये तैयब इकराम का नंबर आया था, का नाम आता था, और इसके बड़े कनेक्शंस होते थे शाहबाज वगैरह से, और ये मकाओ में हुआ करते थे ये, वहाँ से एनीवे ही प्रोग्रेस्ड एंड नाउ इज़ बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ द FIH। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में ये फीलिंग है कि जी ये जो बुख्ती साहब है, तारिक बुख्ती साहब, और ये अपना राना मुजाहिद, ये कोशिश ही नहीं कर रहे कि ये FIH में इतनी इनकी सही नहीं है कि ये किसी तरह से जो है टूर्नामेंट्स शिफ्ट करवा दें इंडिया से, और दी गवर्नमेंट इज़ जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग द टीम्स टू इंडिया राइट नाउ। और उस पर यह है कि ये इन्होंने जो है प्लेयरों से पासपोर्ट तक मंगवा लिया दोनों ने, और इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया सारा कि भाई आप हमें बताएं जाए तो ना जाए। तो बात यह है कि हॉकी फेडरेशन में भी अगर चंद दिनों में कोई चेंजेस वगैरह हो टॉप पोजीशन में, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि डायरेक्शन वही जा रही है। फॉर्मर प्लेयर्स भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जी ये सही टाइम नहीं है वहाँ पर टूर्नामेंट मतलब पाकिस्तान टीम को जाने का, और ये टूर्नामेंट्स को एशिया कप को और जूनियर वर्ल्ड कप को शिफ्ट कराओ किसी और मुल्क में। तो PHF उसके ऊपर जो है वो कुछ बोलती नहीं है, खामोश बैठे हुए। तो एनीवे ये है जी हॉकी के। तो इफ़ देयर चेंजेस इन द हॉकी फेडरेशन वी शुड बी सरप्राइज। सो दैट्स ऑल दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। बाकी फिर इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट हम करेंगे। आज इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो रहा है, उस पर रात को वीडियो करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में जो है अपना कैसे बोलते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और ऑल्सो बेल आइकॉन का बटन कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो टेक केयर जी, आपसे मुलाकात करते हैं रात को। अल्लाह हाफ़िज़।